जय स्वामीनारायण बच्चों। पाठ 17 है टोपी और जूता। टोपी अने जे पग में पहनने वाला जूता, चप्पल ऐसे बोलते हैं ना, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा हो रही है। हम बड़े हैं, तुम छोटे हैं, इसके बारे में दोनों ही आपस में झगड़े रहे हैं और समझ रहे हैं। और आपको एक दूसरे के छोटे और बड़ा ऐसा ही नहीं समझना है, हम एक ही है, ऐसा ही अपनी सोच ऐसे ही रखनी है। उनके बारे में थोड़ा ध्यान दें। बातें बनाना એટલે वो क्या कह रहा है, मोटी मोटी बातें करना, मोटी मोटी बातों करवी। वास्तवમાં કંઈ બને ના કે કંઈ કરી શકે નહીં, પણ ખાલી માત્ર શું કરે છે, વાતો જ કર્યા કરે છે। ધૂપ, ધૂપ તો क्या होता है, તડકો। ઇજ્જત એટલે આબરૂ। શાયદ એટલે ભાગ્યે જ, કદાચ પણ કહી શકાય। ભાવ બઢના એટલે મહત્વ વધી જવું। કંઈ પણ કામ તમે સારું કરો અને કોઈકને ગમી જાય તો अपना भाव बढ़ जाता है ना, महत्व वधी जाए छे एम। कीचड़ એટલે कादव, और कीचड़ को दूसरे शब्दों में भी दलदल भी कह सकते हैं। आगे पाठ देखिए हम आपको। टोपी क्या कहती है और जूता क्या कहता है। जूता टोपी से कहता है और टोपी जूता से कहते हैं। दोनों आपस में समझ रहे हैं और एक दूसरे को भाव बढ़ा रहे हैं। टोपी क्या कहती है, तू पैरों में रहता है। टोपी क्या बोले छे कि तू पगमा रहे छे। तू छोटा है એટલે તું નાનો છે। मैं सिर पर रहती हूँ। और टोपी वो क्या बोलती है कि हूँ तो माथा ऊपर रहूँ छू। मैं बड़ी हूँ એટલે હું मोटी छू। देखो, देखा ना, पहली लाइन में क्या बोला है, एक दूसरे के आपस में झगड़े की बातें कर रही है कि तू छोटी है और मैं तो बड़ा हूँ। अभी जूता की बारी आई। मैं पैरों में रहता हूँ, हूँ पगमा रहूँ छू, पर काम कितना बड़ा करता हूँ, प्रश्न चिन्ह है। पर हूँ काम कितलो मोटो करूँ छू। टोपी, तो और बड़ा काम। टोपी क्या बोलती है, उनके सामने कटाक्ष में बोल रही है कि तू और बड़ा काम, तू और तारो मोटो काम। खाली बातें बनाता है, खाली मोटी मोटी बातों ज करे छे, बाकी ताराथी तो कंई बनतुं छे नहीं, कि तारो कंई उपयोग थतो नथी सारो। पर टोपी क्या कहती है कि मैं तो सिर ऊपर रहता हूँ इसलिए मेरी इज्जत बढ़ती है। उनका घमंड है इसलिए वही बोल रही है। अभी जूता की बारी आई। देखिए, मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। जूता कहता है, वो भी बात ठीक है ना, कि देखिए मैं पाँव को, मैं पगमा काकड़ा, पत्थर, कांच आदि बधाथी हूँ तमने बचावूँ छू। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। कि पैरों में जूते होते तो अपने पाँव गंदे नहीं होते न, तो ऐसे ही कि मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते, कि मारा कारण है तो तमने लोकोने कि माटी, कादव, कीचड़थी पग तमारा सारा रहे छे, गंदा थता नहीं। ऐसे ही जूते बातें कर रहा है। अभी टोपी क्या कहती है, उनके बारे में, उनके रंग में समझा रही है वो। टोपी, मैं भी आदमी के सिर को धूप को और धूल से बचाती हूँ। वो भी क्या कहती है, उनकी बात भी ठीक है कि हूँ पण आदमीना माथा ऊपर रहूँ छूँ એટલે તડકા અને ધૂળથી બચાવું છું। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। वो क्या बोलती है कि मैं मनुष्य की इज्जत वधारूँ छूँ, क्योंकि आजकल बड़े लोग क्या पहनते हैं, दादा जैसे वो कहते हैं ना, वो टोपी पहनते हैं, और बड़े जो नेता वाले हैं वो भी बड़ी बड़ी टोपियाँ पहनते हैं। ठीक है ना, आपने देखा है टीवी में। अभी जूता, तो सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है। क्या बोलता है कि तो माथा ऊपर ना हो तो पण आ मनुष्यનું કામ તો ચાલે જ છે, પહેરો ના પહેરો कोई फर्क नहीं पड़तो, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। जूता कहता है कि मारा वगैर तो कंई पण चालતું નથી। देख लो, हवे जुओ, सड़क पर चलने लोगों को, रास्ता ऊपर, सड़क का मतलब क्या होता है, रास्ता ऊपर चलता लोगों ने टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो। टोपी तो भाग्य ज कोकना माथा ऊपर होय छे, पर बिना जूते या चप्पल के कोई नहीं होता। पर कोईपण व्यक्ति चप्पल के जूता वगैर कोई चाल ही सकतो नहीं। आज आदमी की इज्जत इसके जूतों से होती है। आज दरेक माणसनी इज्जत सेनाथी थाय छे, तेना जूताथी थती होय छे। दोनों ही कह रहे, हम नहीं कह रहे। ठीक है बच्चों। टोपी, हाँ, क्या बोला टोपी ने कि हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। हाँ, कि आजकल तारू मान वधी गयुं छे। कुछ भी हो, गमे ते थई जाए, हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। वो भी बात ठीक है कि तुम पैरों में रहते हैं और मैं सिर ऊपर रहता हूँ, तो बात तो एक ही हुई कि हम दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। कि हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, આપણે બધા લોકોની મદદ કરીએ છીએ। સેવા ही हमारा धर्म है, कि सेवा ज આપણો ધર્મ છે। કોણ સારું છે, કોણ મોટું છે, કોણ નાનું છે એ નથી જોવાનું, પણ આપણે બધા આપણા ધર્મને આધીન આપણે એકબીજાની મદદ કરીએ છીએ, એ જ આપણું મહત્ત્વનું છે, એ જ આપણો ધર્મ છે। ठीक है बच्चों, आगे देखिए स्वाध्याय के बारे में।
टोपी खाली जगह पर पहनी जाती है। कहाँ पहनी है? दिखाई दिया ना चित्र में के सिर पर। अभी ऑप्शन दिए हैं, जूते खाली जगह में पहने जाते हैं तो कहाँ? पैरों में। तो खाली जगह के बिना आदमी का काम चलता है, तो किसी के बिना काम तो चलता ही है, वो होगी और नहीं होगी तो भी नहीं कोई फ़र्क पड़ता। और लेकिन टोपी आएगा, क्या आएगा? टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। नंबर 4 में, आज आदमी की इज्जत उसके किससे होती है? जूतों से होती है। टोपी और जूते खाली जगह की सेवा करते हैं। आगे देखा ना आपने पहले में कि टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। नंबर 2 में, वाक्य कौन बोलता है और किसे कहता है? खाली बातें बनाता है। वो बात कौन बोलता है? तो टोपी बोलता है और जूते से कहती है। और आगे देख लो सड़क पर चलते लोगों को कि જોઈ લો તમે रोड पर चलता मानसने, वो कौन बोलता है? जूता, क्योंकि पैरों में पहना जाता है ना। नंबर 3 नंबर में, सेवा ही हमारा धर्म है। लास्ट लाइन में देखा ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम दोनों एक दूसरे के मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो टोपी कहती है। नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ ध्यान से आपको पढ़ना है, तो आपको प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? तो अपनी જાતેથી वो क्या बड़ी मानती है કે મોટી માને છે કે પોતાની જાતને એને સમાન ઊંચું રાખવું છે એટલા માટે તે માને છે। और टोपी खुद को और वो जूते से नीचे बताती है। तो मैं आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ, इसलिए वो बड़ी मानती है और उनकी इज्जत बढ़ाती है। टोपी जूते को छोटा क्यों मानती है? तो वो क्या बोलती है कि तू तो पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं बड़ी हूँ। इस बात से टोपी जूते से छोटी बताती है। जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? तो आपने देखा ना कि पहले के जूता किस तरह एक दूसरे की रक्षा करता है। तो जूता पाँव को कक्कड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता है और आगे का मिट्टी और कीचड़ से भी पाँव गंदे नहीं होता, इसलिए एक दूसरे की रक्षा करता है। टोपी किनसे सिर की रक्षा करता है? तो टोपी किनसे सिर की रक्षा करता है? तो टोपी मनुष्य की सिर की रक्षा करता है। आपने पाठ 17 टोपी और जूता इधर हम अपना ख़त्म कर रहे हैं। पाठ ध्यान से पढ़ना है और बाद में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, जय स्वामीनारायण।